साइंस की हमारी तीसरी क्लास है। 2 क्लास हमने पढ़ चुके हैं। उन 2 क्लासों में हमने डिस्कस किया था कि केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहाँ से होती है और पदार्थों की भौतिक संरचनाओं को 5 भागों में बांटा गया, उन 5 भागों में डिस्कस किया था। उसके बाद में हमने जाना था परमाणु के बारे में और परमाणु के मॉडल के बारे में, और उसके बाद में हमने जाना था परमाणु के मूल कणों के बारे में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मेसॉन, इन सब के बारे में जाना था। आज की क्लास में हम जानेंगे क्या होता है किसी तत्व का परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास, सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, समस्थानिक, आइसोटोप, समभारिक, आइसोबार और सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोन। इनके बारे में कंफ्यूजन बना रहता है, वो कंफ्यूजन आज हम दूर करेंगे। इस तरीके से मैं समझाऊंगा आपको पिक्चर के माध्यम से, आप भूलकर भी उसको भूल नहीं पाओगे कभी। वो पिक्चर आपके दिमाग में हमेशा छपी रहेगी। हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आरपीएससी जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराते हैं उन सभी के लिए जो साइंस पढ़ी जाती है, वो एनसीईआरटी बेस हो चाहे आरबीएससी बेस हो, उन सभी को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आई होप पिछले 2 वीडियो आपको बहुत अच्छे लगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जनरल साइंस की तीसरी क्लास। जनरल साइंस में पढ़ रहे हैं पहले केमिस्ट्री, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम क्या होता है परमाणु क्रमांक। जो आवर्त सारणी होती है, अपनी पीरियोडिक टेबल आप सभी जानते हैं, पीरियोडिक टेबल में तत्वों को उसके परमाणु क्रमांक के अनुसार रखा गया। 1 नंबर पर हाइड्रोजन आता है तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, और 2 नंबर पे हीलियम आता है तो परमाणु क्रमांक 2 होता है। इसलिए सभी को क्या होता है, टोटल 108 तत्व जो हैं उन्हें जचाया गया है, उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर जचाया गया है। तो अब इन परमाणु क्रमांक क्या होता है, इसका सिंबल क्या होता है, परमाणु क्रमांक किसने दिया, वो सब जानकारी आज हम जानेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं अपन। परमाणु संख्या क्या होती है। परमाणु संख्या बोल दो चाहे परमाणु क्रमांक बोल दो चाहे एटॉमिक नंबर बोल दो, एक ही बात है। हम बात करें कि परमाणु क्रमांक की, परमाणु क्रमांक की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, भाई मोसले भाई साहब ने की थी। किसने की थी आपको ध्यान में रखना है, परमाणु क्रमांक की खोज किसने की थी, अपने भाई थे मोसले। मोसले ने परमाणु क्रमांक की खोज की थी और इसे जेड से प्रदर्शित किया था। कैसे, इसे जेड से प्रदर्शित किया था परमाणु क्रमांक को। परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करने के लिए किसी परमाणु व नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। आप परमाणु क्रमांक किसे कहेंगे, कोई भी परमाणु है उस परमाणु के नाभिक में क्या होता है, 2 चीज होती है भाई, एक तो प्रोटॉन होता है और दूसरा न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन की संख्या के बराबर ही परमाणु क्रमांक होगा। ये किसने बताया था, ये बताया किसने कहा, जेड प्रतीक किसने दिया, मोसले ने दिया था। परमाणु किसको दिया, परमाणु को दिया था। और परमाणु के नाभिक के अंदर जितने प्रोटॉन की संख्या होगी उसके बराबर ही परमाणु क्रमांक होगा। आपको ये ध्यान में रखना है, प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू क्या होता है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक होता है। तो प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होगी, परमाणु क्रमांक के बराबर होगी। अब ये जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कभी कभी जब आयन ना बने, किसी तत्व को, कोई तत्व उदासीन परमाणु है, कोई तो उदासीन परमाणु का ध्यान
की संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है कि इस तत्व का जो ऐसे प्रदर्शित करते हैं, और एन मतलब न्यूट्रॉन की संख्या और पी मतलब प्रोटॉन की संख्या। तो ये मास होता है परमाणु द्रव्यमान किसी तत्व क्या होता है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संख्या। तो ए बराबर जोल्ट हम लिख सकते हैं नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को, यही योग को क्या बोलते हैं अपन, परमाणु द्रव्यमान बोल सकते हैं। नाभिक किसी तत्व में खुद का भार नहीं होता, उस तत्व के नाभिक का भार ही उसका परमाणु द्रव्यमान कहलाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का योग क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है। इस आधार न्यूट्रॉन की संख्या हम निकाल सकते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, जो परमाणु द्रव्यमान है, ये परमाणु द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक घटा देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। अब देखो 12, ये कार्बन 12 6 है, तो 12 में से अगर अपन 6 घटाते हैं, ये इसका परमाणु क्रमांक, तो 6 बचेगा, 6 आएगा, इसमें क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी, न्यूट्रॉन की संख्या। जो आपको ध्यान में रखना है, न्यूट्रॉन की संख्या क्या निकालते हैं, परमाणु द्रव्यमान में से, परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक की संख्या घटा देंगे तो वो क्या आ जाएगी, न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। इसे आ जाएगी न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं, इसके बाद में आता है सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉन नाम से ही प्रदर्शित हो रहा है। सम इलेक्ट्रॉनिक किस तत्व को बोलेंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, समान होगी। वैसे पदार्थ या वैसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी उन्हें क्या बोलेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे। अब सम इलेक्ट्रॉनिक कैसे बोलेंगे, दो तत्व हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है तो वो क्या कहलाएंगे, सम इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। जैसे है सोडियम आयन है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, 11 में इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, मतलब इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। अगर किसी तत्व पर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या होती है, कमी होती है। क्या होती है, कमी होती है। अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो क्या होती है, वृद्धि होती है इलेक्ट्रॉन संख्या। यहाँ पर सोडियम है, सॉरी नाइट्रोजन है, ये मैं सोचा Na लिखा हुआ है, नहीं नाइट्रोजन है। Na सिंबल, सोडियम का सिंबल आता है Na और नाइट्रोजन का सिंबल आता है N। सॉरी यहाँ पे 7 लिखा था, कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, 7 अधिक 11। यहाँ पे सोडियम है, सॉरी यहाँ पे Na लिखो, इसको लिखना, ये Na है, Na 11 और प्लस है, ये है, ये आपको ध्यान में रखना। ये इसको मिटा दो, गलती से टाइप हो गया, लिखा गया ये। अब समझते हैं, देखो फिर से एक बार फिर समझते हैं। ये सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। कितना होता है, 11 होता है। इस पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा गया है, मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन कमी है, तो इलेक्ट्रॉन संख्या कितना हो जाएगी, इसमें कितनी हो जाएगी, 10। इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 10 इलेक्ट्रॉन संख्या हो जाएगी। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12 और 2 पॉजिटिव चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कमी हो रही है, तो 12 में 2 घटाएंगे 10 में क्या आ जाएगी, इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या हो जाएगी। जैसे एल्यूमिनियम पर 3 पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसमें एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन कमी हो रही है, तो एल्यूमिनियम 13 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में इसमें क्या आ जाएगा, परमाणु इलेक्ट्रॉन संख्या आ जाएगी। जैसे नियोन है, नियोन का परमाणु क्रमांक 10 होता है। नियोन एक उदासीन परमाणु है, इसके बाहरी कक्षक में न इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है न ग्रहण कर सकता है, यानी बोलते हैं पूर्ण पूरित कक्षक होता है इस पर। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना 10 होता है। CH4 होता है, सी में कार्बन संख्या 6 होगी, 4 इसमें होगी। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, एक परमाणु 4 है तो 4 हो जाएगा, तो 6 + 4 कितना, 10। तो इसमें क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन संख्या क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो इसमें सभी में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन संख्या समान आ रही है। आयन के द्वारा हम इलेक्ट्रॉन संख्या को समान कर सकते हैं। अब आयन कितने बन सकते हैं, उसके बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर पॉजिटिव चिन्ह और नेगेटिव चिन्ह आते हैं। अगर 2 फ्री हैं, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। अगर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता है तो इलेक्ट्रॉन 2 को ग्रहण कर सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सम इलेक्ट्रॉन किसे बोलेंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी आयन या पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, क्या कहलाएंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं समस्थानिक क्या होते हैं। समस्थानिक क्या होता है, वैसे समस्थानिक आइसोटोप बोलते हैं। समस्थानिक क्या बोलते हैं, आइसोटोप बोलते हैं, आपको ध्यान में, समस्थानिक मतलब आइसोटोप बोलते हैं। आइसोटोप किसे बोलेंगे, देखो बढ़ते हैं। विषय तत्व, क्या विषय तत्व जिनका परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या के समान होता है किंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, समस्थानिक कहलाता है। समस्थानिक सम स्थान, समस्थानिक सम स्थान मतलब उनका स्थान एक ही हो, यानी परमाणु क्रमांक एक ही हो, प्रोटॉन की संख्या बराबर हो और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, तो वो क्या कहलाएंगे, समस्थानिक कहलाएंगे, आइसोटोप कहलाएंगे। आपको ध्यान में रखना है। जैसे हाइड्रोजन
जिनके नाभिक में क्या होता है, जी परिभाषा गलत लिखी गई, इसमें आएगा वैसे तत्व है जिसमें क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग क्या होता है, इसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं परमाणु द्रव्यमान। जिसमें द्रव्यमान संख्या बराबर होगी, दो तत्व है उनमें द्रव्यमान संख्या बराबर है तो वो क्या कहलाएंगे, समबारी कहलाएंगे। समबारी मतलब आइसोबार कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, आइसोबार। जैसे कार्बन है, कार्बन की परमाणु संख्या 6 है तो लेकिन इसका परमाणु भार 14 होता है। वैसे ही देखो नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है लेकिन परमाणु भार भी इसका क्या होता है, 14 होता है। कार्बन का एक समस्थानिक पाया जाता है C14, अभी हमने पढ़ा C14, उसका परमाणु द्रव्यमान और नाइट्रोजन का परमाणु दोनों बराबर होते हैं तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, समबारी। जिसमें भार समान हो और ए समान हो, जिन दो तत्वों का ए समान हो, ए मतलब परमाणु द्रव्यमान समान हो, ठीक है। जैसे आर्गन और कैल्शियम देखते हैं, आर्गन है, आर्गन की संख्या परमाणु 18 का होता है, 40 का परमाणु भार होता है। ठीक है, इसका परमाणु कैल्शियम 20 और परमाणु भार के साथ 40, दोनों में परमाणु भार समान है, दोनों में क्या परमाणु भार समान है, 40-40 से क्या लेंगे, समबारी कर लेंगे। जैसे आर्गन का हो गया, आर्गन 18-40, पोटेशियम 19-40 और कैल्शियम 20-40। अब यानी तीनों में 40-40 क्या है, भार समान। भार समान मतलब देखते हैं प्रोटॉन तो न्यूट्रॉन की संख्या 18-22 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 19-21 क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 20-20 कितना हो जाएगा, 40 है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या योग क्या कहलाएगा, भार। अगर भार बराबर है तो वो समबारी कहलाएंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं सम न्यूट्रॉन निकालता है। एक होता है सम न्यूट्रॉन जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या वैसे तत्व है जिनके नाभिकों में न्यूट्रॉन की संख्या होती है समान होती है तो उसमें क्या बोलते हैं, सम न्यूट्रॉन। इंग्लिश में इसे बोलते हैं आइसोटोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोटोन। सम न्यूट्रॉनिक जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या होगी समान होगी, क्या, जिसमें वैसे तत्व है जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। न्यूट्रॉन की संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होती है तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, परमाणु द्रव्यमान। ये है ए है और ये जेड है। तो देखो ए में से ए कैसे निकालेंगे, अब हमें ये निकालना है, न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है। न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे, ए में से जेड घटा देंगे तो क्या आ जाएगी, न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी, ए में से जेड घटा देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, देखो आर्गन है, आर्गन है, आर्गन का परमाणु 18 होता है, परमाणु 38 होता है। तो 38 में से अपन 18 घटाते हैं तो अब न्यूट्रॉन की संख्या कितना आती है, 20 आती है। यह है 19। पोटेशियम है, पोटेशियम में 19 नंबर पे आता है तो परमाणु क्रमांक 19 और इसका बाहर आता है परमाणु द्रव्यमान कितना, 39। 39 में से 19 घटाएं कितना जाएगा, 20 न्यूट्रॉन की संख्या जाएगी। ये देखें कैल्शियम 40, कैल्शियम देखते हैं 40, कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20 होता है और परमाणु द्रव्यमान कितना, 40 होता है। 40 में 20 घटाएं तो 20 में न्यूट्रॉन, तीनों में क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या कितने समान हो रही है, कितने होते हैं, 20-20 न्यूट्रॉन आ रहे हैं। सल्फर देखते हैं, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 और बात करें परमाणु द्रव्यमान की 36, 36 में 16 घटाएं कितना है, 20 में समान आ रही है। बात करते हैं कैल्शियम, कैल्शियम परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 और परमाणु भार कितना है, कितना 37, 37 में 17 घटाएं तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी जाएगी, 20। ये था सम न्यूट्रॉन। तो आई होप आज को हमने क्या क्या पढ़ाया, आज हमने पढ़ा है परमाणु तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु क्रमांक पढ़ लिया, परमाणु भार पढ़ लिया, परमाणु क्रमांक को जेड से प्रदर्शित करते हैं, परमाणु भार को ए से प्रदर्शित करते हैं, ये दो पढ़ लिए। आयनों का परमाणु क्रमांक निकालना पढ़ लिया, प्लस आएगा तो किस तत्व प्लस आता है, किस तत्व पर माइनस आता है। प्लस आता है तो उसमें क्या होती है, किस तत्व में कमी होती है, और माइनस आता है तो उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। इस बात में हम पढ़ लिया सम इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक संख्या समान, समभारिक भार की संख्या समान हो, समस्थानिक जिसमें परमाणु क्रमांक की संख्या समान हो। ये था आज का हमारी क्लास। आई होप आपको आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और चैनल को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड तक शेयर करना। आप अपने 3 दोस्तों तक शेयर करते हैं तो हमारे लिए बहुत काफ़ी है। वो चैनल जो ही मोनेटाइज होगा हम लाइव आके क्लास लेंगे, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।